प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति में अपना टॉपिक शुरू करेंगे। आज हम सीखेंगे कि किसी तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हो। तो ये आपको आज समझना है, सीखना है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और कार्तीय तल के बारे में बता देता हूँ कि हमारा ये जो कार्तीय तल होता है कार्तीय तल, जब हम इस कार्तीय तल को बनाते हैं तो इसमें दो लंबवत रेखाएं इस प्रकार से खींची जाती हैं। इनको हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। इस रेखा का नाम है x अक्ष। इसको x और x डैश से दिखाया जाता है। और इस रेखा का नाम है y अक्ष। इसको y और y डैश से दर्शाया जाता है। ये हमारा जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है। और इसे O या आप 0 से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो संख्याएं होती हैं आपको पता है कि ये संख्याएं धनात्मक होती हैं। और आपको ये भी पता है कि इधर की संख्याएं माइनस में होती हैं। ये भी प्लस में होता है और नीचे माइनस में होता है। ये आपको पता है। तो 0 के बाद में यहाँ पर आएगा 1 2 3 4। यहाँ आएगा -1 -2 -3। यहाँ पर आएगा -1 -2 -3 -4। यहाँ पर आएगा 1 2 3। मैंने आपको बताया था यहाँ 4 चतुर्थांश होते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश, ये आपने समझा था। तो अब हम थोड़ा सा और इसमें समझेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे राइट हैंड x अक्ष को, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राइट हैंड साइड में अगर आप जाएंगे तो आपको सारे प्लस में मिलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो आपको सब माइनस में संख्याएं मिलेंगी। अगर हम इस y अक्ष की बात करें, अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो सारी संख्याएं धनात्मक मिलेंगी। नीचे आएंगे तो सारी संख्याएं ऋणात्मक मिलेंगी। इस प्रकार से हमें चतुर्थांशों को कुछ चिन्हों के आधार पर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट चतुर्थांश है यानी कि जो पहला चतुर्थांश है, इसमें जो बिंदु होगा, देखिए ये वाला आपका प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो जो पहला चतुर्थांश है इसमें आप वे बिंदु लिखेंगे जो दोनों ही प्लस में हैं। यानी कि अगर x का मान भी प्लस में है और y का मान भी प्लस में है तो वो हमेशा कहाँ पर आएगा? फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके भी दिखा देता हूँ कि मान लीजिए हमने यहाँ पर प्लस का 3 लिया है, कॉमा प्लस का 2 लिया है। तो ये जो बिंदु है प्लस का 3 कॉमा प्लस का 2, क्योंकि ये दोनों ही प्लस में हैं तो ये आपका किस चतुर्थांश में आएगा? फर्स्ट चतुर्थांश में मिलेगा।
ठीक है, एक ही एग्जाम्पल दूंगा मैं, क्योंकि आप x का मान कुछ भी लीजिए, y का मान कुछ भी लीजिए, बस दोनों ही आपस में अगर प्लस में हैं तो वो फर्स्ट चतुर्थांश में ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि जो फर्स्ट चतुर्थांश होता है उसके x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों ही प्लस में होते हैं। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत काम आएगा ये जो मैं बता रहा हूँ। हमारा जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगा वो इसी क्वेश्चन से शुरू होगा। ठीक है, जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। तो इस प्रकार से अगर हम ध्यान से देखें सेकंड चतुर्थांश को, तो ये वाली जो संख्याएं हैं सारी प्लस में हैं, और ये वाली संख्याएं सॉरी ये इधर की जो संख्याएं हैं सारी माइनस में हैं, और इधर की संख्याएं सारी प्लस में हैं। तो माइनस की संख्याएं ये और प्लस की संख्याएं ये, यानी कि माइनस कॉमा प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बिंदु जिसका x निर्देशांक माइनस में है और y निर्देशांक प्लस में है तो वो हमेशा सेकंड चतुर्थांश में ही आएगा। यही तो आपको समझना है कि कोई भी बिंदु है अगर उसका x निर्देशांक माइनस में है, y निर्देशांक प्लस में है, तो उसको आप सेकंड चतुर्थांश में ही वो बिंदु कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने -3 कॉमा -2 लिया है। तो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारे पास बिंदु है x निर्देशांक इसका -3 है, y निर्देशांक इसका +2 है। तो यानी कि माइनस और प्लस, यानी कि ये मिल गया हमें, x माइनस में है और y प्लस में है, यानी कि ये बिंदु इसी चतुर्थांश में कहीं ना कहीं स्थित है। और ये +3 +2 ये बिंदु भी इस चतुर्थांश में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ऐसे ही अब हम थर्ड चतुर्थांश में आते हैं। तो ये रहा हमारा माइनस का और ये भी माइनस का है। ध्यान दीजिए कि ये माइनस का है और नीचे भी माइनस का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x निर्देशांक भी माइनस में है और y निर्देशांक भी माइनस में है तो वो हमेशा थर्ड चतुर्थांश में आएगा। यानी कि कोई भी बिंदु हो अगर उसका x निर्देशांक भी माइनस में है और y निर्देशांक भी माइनस में है तो वो हमेशा किस में आएगा? थर्ड चतुर्थांश में आएगा। इसका मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि -3 कॉमा -2। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो x निर्देशांक -3 है, y निर्देशांक -2 है, जिसकी वजह से ये जो बिंदु है वो हमारा थर्ड चतुर्थांश में कहीं ना कहीं स्थित है। चीजों को ध्यान से समझिए, बहुत इजी है, आप इसको कर पाएंगे। अब हम आते हैं फोर्थ चतुर्थांश में। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा जो है x का मान जो है यहाँ पर प्लस में है कॉमा, और यहाँ पर y का मान माइनस में है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बिंदु जिसमें x निर्देशांक प्लस में हो, y निर्देशांक माइनस में हो, तो वो हमेशा फोर्थ चतुर्थांश में ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए +3 कॉमा -2। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो x निर्देशांक प्लस में है, y निर्देशांक माइनस में है, जिसकी वजह से ये जो बिंदु है वो फोर्थ चतुर्थांश में मिलने वाला है। तो ये चीजें जो मैंने अभी आपको बताया है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी बिंदु को लेंगे और उसको देखेंगे, अगर उसमें दोनों ही प्लस में हैं, x निर्देशांक भी प्लस में है और y निर्देशांक भी प्लस में है, तो जब दोनों ही प्लस में है तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि वो फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित है बिंदु। अगर x निर्देशांक माइनस में है और y निर्देशांक प्लस में है तो आप कहेंगे कि ये बिंदु सेकंड चतुर्थांश में स्थित है। उसी प्रकार से अगर x निर्देशांक माइनस में है, y निर्देशांक माइनस में है, तो आप कहेंगे कि वो बिंदु थर्ड चतुर्थांश में स्थित है। इसी प्रकार से अगर x निर्देशांक प्लस में है, y निर्देशांक माइनस में है, तो आप कहेंगे वो बिंदु फोर्थ चतुर्थांश में स्थित है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया है, और ये विशेष रूप से आपको दिमाग में रखना है कि x अक्ष पर अगर वो बिंदु स्थित होगा तो y 0 होगा और x का कोई ना कोई आपको मान जरूर मिलेगा। अगर वो बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो फिर x 0 होगा और y का कुछ ना कुछ आपको मान मिलेगा। तो ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई बिंदु, इसमें आप जान पाएंगे, इससे आपको पता चल पाएगा कि कोई भी जो बिंदु है वो फर्स्ट चतुर्थांश में होना चाहिए कि सेकंड में होना चाहिए कि थर्ड में होना चाहिए कि फोर्थ में होना चाहिए। हो सकता है बिंदु की बनावट कुछ इस प्रकार से हो कि वो x अक्ष पर हो सकता है बिंदु की बनावट कुछ इस प्रकार से हो कि वो y अक्ष पे हो। तो x अक्ष का जो भी होगा, अगर कोई बिंदु x अक्ष पे है तो ध्यान दीजिए कि x अक्ष पर कोई बिंदु तभी स्थित होगा जब उसका y निर्देशांक 0 होगा और x का कुछ न कुछ मान होगा। अगर y पर वो बिंदु स्थित है तो y अक्ष पर कोई भी जो बिंदु है उसका x 0 होगा और y का कुछ न कुछ मान आपको जरूर दिया जाएगा। तो ये स्थितियां भी हमें बताएंगी कि कोई बिंदु x अक्ष पर है या y अक्ष पर है। इन दोनों बिंदुओं पर मैं थोड़ा सा फोकस ज्यादा करवा रहा हूँ, आप इस पे फोकस ज्यादा कीजिए क्योंकि ये चीजें तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी कि मतलब अगर दोनों ही प्लस में हैं तो फर्स्ट चतुर्थांश है, पहला माइनस में है दूसरा प्लस में है तो सेकंड चतुर्थांश है, दोनों ही अगर माइनस में है तो थर्ड चतुर्थांश है, अगर प्लस माइनस में है तो वो फोर्थ चतुर्थांश है। लेकिन हो सकता है बिंदु x अक्ष पर स्थित हो तो y का मान 0 होगा और x का कुछ ना कुछ वैल्यू आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर वो y अक्ष पर स्थित होगा तो फिर x का मान 0 होगा और y का कुछ ना कुछ मान आपको दिया जाएगा। तो ये दोनों भी विशेष रूप से आपको दिमाग में रखना है, तभी आप जान पाएंगे कि कोई भी बिंदु x अक्ष पर है या फिर y अक्ष पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सब चीजों को अपने दिमाग में रखेंगे। और अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और हम कुछ बिंदुओं को लेंगे और उन बिंदुओं को हम कार्तीय तल पर दर्शाएंगे और आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसा हम किस प्रकार से कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपको परफेक्ट नॉलेज मिल जाए, निर्देशांक ज्यामिति को आप अच्छे से समझ पाएं और अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। चलिए, अब हमारे पास में कुछ बिंदु हैं, हमें उसको कार्तीय तल पे दिखाना है और आप इसको अच्छे से समझिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, हमारे पास में कार्तीय तल में बिंदुओं कार्तीय तल में बिंदुओं 5, 0, 0, 5, 2, 5, 5, 2, -3, 5, -3, -5, 5, -3 और 6, 1 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे बिंदु हैं। ये जो बिंदु है हमारे पास में, इस बिंदु को हम कार्तीय तल पे दिखाएंगे, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले एक कार्तीय तल लेते हैं और वो कार्तीय तल इस प्रकार से होगा कि दो लंबवत रेखाएं होंगी, उसमें दो लंबवत रेखाएं होंगी। ध्यान से समझिए
कि इसको किस प्रकार से और कैसे बनाना है। आपको भी इसी प्रकार से बनाना है। आप स्केल पेंसिल का प्रयोग करेंगे। x डैश y डैश। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसको हम 0 लिखते हैं। और अब हम 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर भी 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगाना है। 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और फिर आप संख्याओं को लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। -1, -2, -3, -4, -5। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सब माइनस में है। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब हम लेते हैं बिंदुओं को। पहला बिंदु लेते हैं 5, 0। तो x निर्देशांक हमें 5 मिलेगा, लेकिन y तो 0 हो गया। तो अगर y 0 है तो ध्यान से देखिए, अगर y 0 रहेगा और x का कुछ मान है तो वो तो x अक्ष पर ही आ जाएगा। इसका मतलब 5, 0, x का मान हमें 5 मिलेगा तो y 0 है, बिंदु यहीं पर ही रह जाएगा। इसका मतलब हमारा जो 5, 0 है वो यहीं पर ही हमें मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये बिंदु। दूसरा लेते हैं 0,5। अब x 0 है, y का मान है, तो x 0 तो यहाँ मिल जाएगा, y का मान 5 यहाँ मिलेगा, यानी कि बिंदु यहाँ पर मिल जाएगा हमें 0,5। ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा, बहुत आसान है। अब हम ये वाला लेते हैं 2,5। तो x का मान 2 है, y का मान 5 है। तो x का मान 2 यहाँ मिलेगा प्लस में, और y का मान 5 जो है, y का मान 5 हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इसको हम यहाँ से सीधी रेखा में लेके जाएंगे ऊपर की ओर। ठीक, और यहाँ से भी इसको ऊपर की ओर लाएंगे। तो जब हम यहाँ से इसको लेके आएंगे सीधी रेखा में, और यहाँ से इसको एक सीधी रेखा में लेके जाएंगे, तो वो एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे। जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वही हमारा बिंदु हो जाएगा, यानी कि 2,5 हो गया ये। ठीक है। अब है x का मान 5, y का मान 2। तो x का मान 5 है तो यहाँ से मिल गया है, y का मान 2 है तो यहाँ y का मान 2 यहाँ मिलेगा। तो इसको इधर लेके आएंगे एक सीधी रेखा में, और 5 इसको इधर लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से सीधी रेखा वो एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगी। तो जहां पर ये काटेंगे वही हमारा बिंदु हो जाएगा, यानी कि 5, 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये अब हम इसको लेते हैं। x का मान -3 है, y का मान 5 है। तो x का मान -3 कहाँ मिलेगा? x अक्ष पे माइनस की ओर, यानी कि -3 ये रहा। y का मान प्लस का 5 यानी कि ऊपर। तो -3 को ऊपर लेके जाएंगे। इस प्रकार से हम सीधी रेखा में 5 को इधर लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे। तो यहाँ काटेंगे तो -3, 5 हमारा बिंदु मिल जाएगा। ठीक है। फिर है -3, -5। तो x का मान -3 है, y का भी मान -5 है, तो दोनों ही माइनस में है। तो x का मान -3 यहाँ पर मिलेगा, और y का मान -5, क्योंकि y इधर प्लस में है तो नीचे आना पड़ेगा -5। तो इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर से लेके आएंगे, तो वो एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगी। तो जहाँ काटेंगी वही हमारा बिंदु हो जाएगा, यानी कि ये हो गया -3, -5। सॉरी।
इसी प्रकार से हम 5, -3 लेते हैं तो x का मान हमें 5 मिलेगा। ये रहा x का मान 5 जो कि प्लस में है। y का मान -3 है तो ये रहा हमारा -3, तो -3 ये है और x का मान ये रहा, तो ये एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, ये एक दूसरे को यहाँ काटेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सीधी रेखा में आप लेके जाएंगे और यहाँ से भी सीधी रेखा में लाएंगे, जहाँ काटेगा वही हमारा बिंदु होगा। यानी कि 5, -3 पहले x का मान लिखा जाएगा फिर y का मान लिखा जाएगा। इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा कि आप जो भी बिंदु लिखेंगे उसमें पहले x का मान लिखेंगे और फिर y का मान लिखेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं 6,1 पे। तो x का मान 6 है, y का मान 1 है, तो x का मान 6 तो यहाँ पर मिल जाएगा, y का मान 1 जो है ये इधर मिल जाएगा। तो 6 को ऊपर लेके जाएंगे और इसको इधर से लेके आएंगे, तो वो एक दूसरे को मान लेते हैं कि यहाँ पर काटेंगे, तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 6,1। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी बिंदुओं को दिखाया है और सभी बिंदुओं को हमने काटतीय तल पे निर्धारित कर दिया है। इसी प्रकार से किया जाएगा, आप इसको समझिए, करके देखिए और अभ्यास कीजिए, तो आपको आसानी से ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो यही था जो आपको यहाँ पर समझना था, इम्पोर्टेंट था ये आपके लिए, जो कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो कार्तीय तल पर बिंदुओं का निर्धारण था वो भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझा दिया है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, और ये जो एक्सरसाइज है हमारे लिए बहुत इजी है, ये आप इसको आसानी से कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको कोई भी बिंदु दिए जाएं तो आप उनको आसानी से इस कार्तीय तल पर निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ। एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि आपके सामने टेबल दिख रहा होगा। इस टेबल में हमें x का मान दिया हुआ है और ये रहा y का मान, और यहाँ से पहले हमें संख्या युग्मों को बनाना है और फिर जो बिंदु के रूप में हमें मिलेगा उसको संख्या रेखा पर, यानी कि आपको फिर कार्तीय तल पर उसको दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं ताकि आप अच्छे से इन बातों को समझ पाएं। ठीक है, तो मैं एक और एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए। अक्षों पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर एकक लीजिए। तो जब आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में एक बॉक्स बना हुआ है। मैं ये बॉक्स आपको बना के दिखा देता हूँ, और ये जो बॉक्स है बहुत इजी बना है। आप इसको इस प्रकार से बनाएंगे जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर हमें x के भी मान दिए हुए हैं और y का भी मान दिया हुआ है। चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। हमारे पास में x का भी मान है और y का भी मान है। 1 2 3 4 5 युग्म बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5 बन जाएगा। हमें जो वैल्यूज दी है, x का मान -3 है और y का मान 7 है, पहला युग्म बन गया। दूसरा x का मान 0 है, y का मान -3.5 है। तीसरा युग्म है, x का मान -1, फिर y का मान -3, x का मान 4 है, y का भी मान 4 है, x का मान 2 है, y का मान -3 है। इस प्रकार से हमें ये दिया हुआ है। ठीक है,
तो ये भी बहुत इजी है, इनको भी आप संख्या रेखा पर बहुत आसानी से दर्शा पाएंगे। अच्छे से समझिए और इसको बना लीजिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं। काटती तल पे हमें इन बिंदुओं को दिखाना है। देखिए, जब आपके सामने तो ये है एक टेबल के रूप में, इसमें x का मान -3 है, y का मान 7 है, x का मान 0 है, y का मान माइनस का 3.5 है, x का मान -1 है, y का मान -3 है, x का मान 4 है, y का मान 4 है, x का मान 2 है, y का मान -3 है। पहले हम बिंदुओं को ले लेते हैं, बिंदुओं को बना लेते हैं ताकि उनको लिखने में आसानी हो, दर्शाने में, संख्या रेखा पर निर्धारित करने में आसानी हो। तो पहला बिंदु क्या बन जाएगा, x का मान -3, y का मान 7, पहला बिंदु हो गया। दूसरा x का मान 0, y का मान -3.5, दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा x का मान -1, y का मान -3, तीसरा हो गया। x का मान 4 है, y का मान 4 है, ये भी हो गया। x का मान 2 है, y का मान -3 है। अब आपको इन बिंदुओं को दिखाना है, तो आप तो बड़े आसानी से इसको दर्शा सकते हैं, जैसे इसको दर्शाया गया था उसी प्रकार से अब आप इनको भी दर्शा दीजिए। ठीक है, तो जब आप कार्तीय तल बनाएंगे तो इस प्रकार से दो लंबवत रेखाएं ली जाएंगी, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। दो लंबवत रेखाएं आप लेंगे। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष दो लंबवत रेखाएं आपको लेना होता है। तो ये रहा x, ये रहा x डैश, ये रहा y और ये रहा y डैश। 0 है ये। 1-1 सेंटीमीटर पर आप निशान लगाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें हम नंबर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सारी चीजें मैं पेन से बना रहा हूँ। आप ये सारी चीजें स्केल, पेंसिल का प्रयोग करके बनाएंगे। रेखाएं बिल्कुल सीधी लेना है और 1-1 सेंटीमीटर पर सभी का निशान होना चाहिए। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, अच्छे से देखिए, समझिए और कैसे आप करेंगे वो आपके सामने है। ठीक है, बिंदुओं को लेते हैं। पहला है -3, 7। x का मान -3 है, y का मान 7 है। तो x का मान -3 तो हमें यहाँ पर मिलेगा, y का मान 7 हमें यहाँ मिलेगा। तो इसको इस प्रकार से हम ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ से इसको लेके आएंगे। तो एक दूसरे को कहाँ पर काटने वाली हैं, ये एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे। तो x का मान -3, y का मान 7, ये बिंदु हमारा निर्धारित हो गया। ठीक है, फिर है x का मान 0 है, y का मान -3.5 है। तो x तो 0 है, जिसका मतलब ये तो y अक्ष पर स्थित होगा। तो x का मान 0 यहाँ पर मिल जाएगा और y का मान -3.5, y का मान माइनस में इधर है। तो 3 तो हमें मिल गया है, 0.5 और यानी कि आधा और लेना पड़ेगा, यानी कि बिंदु यहाँ पर आएगा 0, -3.5, ये भी हो गया। ठीक है, फिर है x का मान -1, y का मान -3। तो x का मान -1 तो यहाँ पर मिलेगा, x का मान -1 है और y का मान भी -3 है। तो ये रहा -1 और ये -3। तो एक दूसरे को जब हम लाएंगे तो वो यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी।
तो इस प्रकार से बिंदु मिल जाएगा हमारा -1, -3। ठीक है। फिर है x का मान 4, y का मान 4। तो x4 तो यहाँ मिलेगा, y4 यहाँ मिलेगा। इसको इधर से ऊपर लेके जाएंगे और इसको इधर से लेके आएंगे, तो वो एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे। इस प्रकार से 4, 4 हमारा मिल गया। फिर है x का मान 2, y का मान -3। तो x का मान 2 है तो ये रहा, y का मान -3 है तो ये रहा। तो इसको -3 यानी कि यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, तो वो एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे। तो x का मान 2 है, y का मान -3 है। बस इसी प्रकार से आपको इन बिंदुओं को दिखाना है। आसान है, आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। समझिए, करके देखिए, बहुत आसान है। आप इसको अभ्यास करिए, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 2 क्वेश्चन हैं। हम उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपना। एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है ये 3.2। इसके बाद ये चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आज की डेट में ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में? इसमें लिखा है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1 और -1, 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित है? कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो पहले तो हम बताएंगे कि ये जो हमारे पास बिंदु दिए हुए हैं कि वो किस चतुर्थांश में स्थित हैं, पहले हम ये बताएंगे और उसके बाद में फिर कार्तीय तल पर भी इन बिंदुओं को निर्धारित करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इन बिंदुओं को लेते हैं और जो भी बिंदु दिए हैं उनको हम लिखते हैं। हमारे पास में जो बिंदु हैं, बिंदुओं हमें जो दिए हुए हैं वो दिया है -2, 4, फिर दिया है 3, -1। पहला बिंदु हो गया -2, 4, दूसरा हो गया 3, -1, तीसरा बिंदु हो गया हमारा -1, 0, चौथा हो गया 1, 2 और लास्ट बिंदु हो गया हमारा -3, -5। 5 ही पॉइंट्स बिंदु हमें दिए हैं। पहला है -2, 4, दूसरा है 3, -1, तीसरा है -1, 0, फिर 1, 2, फिर है -3, -5। ये दिया हुआ है हमें। तो चलिए हम इसको देखने मात्र से ही बता देते हैं कि ये किस चतुर्थांश में आएगा। तो सबसे पहले हम पहला बिंदु लेते हैं -2, 4। तो ये तो है माइनस में और ये है प्लस में। अगर ये माइनस में है और ये प्लस में, क्योंकि यहाँ कोई निशान नहीं है तो प्लस का माना जाएगा। तो माइनस प्लस किस में आएगा, चलिए देख लेते हैं। माइनस प्लस यानी कि माइनस यानी कि प्लस, यानी कि माइनस प्लस है तो सेकंड चतुर्थांश में आएगा। तो आप इसको बता देंगे। इसमें क्वेश्चन में कहता है किस चतुर्थांश में आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा दूसरे चतुर्थांश में। आप क्या लिख देंगे, दूसरे चतुर्थांश में, यानी कि ये जो बिंदु है ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, फिर हम और लेते हैं। अब हम लेते हैं 3, -1। तो ये किस चतुर्थांश में आएगा, 3 प्लस में है और y माइनस में है। तो प्लस माइनस किस में आना चाहिए, प्लस माइनस, यानी कि फोर्थ चतुर्थांश में हमें ये मिल जाएगा, यानी कि चौथे चतुर्थांश
चतुर्थांश में हमें ये बिंदु मिल जाएगा। तीसरा लेते हैं -1, 0। ठीक है, -1, 0। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका y 0 है और x का कुछ ना कुछ मान है। तो अगर y 0 होता है, y अगर 0 होता है, x का कुछ ना कुछ मान है तो x अक्ष पर स्थित होगा। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि ये जो बिंदु है वो x अक्ष पर स्थित है। कहाँ स्थित है? x अक्ष पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, चौथा लेते हैं 1, 2। तो ये 1 भी प्लस में है, 2 भी प्लस में, दोनों ही प्लस में है। तो अगर दोनों ही प्लस प्लस की कंडीशन है तो फर्स्ट चतुर्थांश में, तो आप कहेंगे कि पहले चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि पहले चतुर्थांश में ये बिंदु स्थित है। पांचवा लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब हमारे पास में है -3, -5। तो ये तो दोनों ही माइनस में हैं। तो अगर दोनों ही माइनस में आ जाते हैं तो ये तीसरा चतुर्थांश होगा, यानी कि दोनों ही माइनस में हैं तो यानी कि तीसरे चतुर्थांश में स्थित हैं। तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये बता दिया है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो किस चतुर्थांश में आने वाले हैं। अब हम एक काम करते हैं, इन सभी बिंदुओं को कार्तीय तल पर भी बनाकर देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इनको कार्तीय तल पे भी दर्शा के आप देखिए। तो सत्यापित करते हैं, चलिए कार्तीय तल बना देते हैं। तो इस प्रकार से दो लंबवत रेखाएं ली जाएंगी, ध्यान से समझिएगा। दो लंबवत रेखाएं लेना है। इसमें दो लंबवत रेखाएं, एक x अक्ष होता है और दूसरा y अक्ष होता है। तो इसके नाम है ये x और x डैश, y डैश। ठीक है, जहां एक दूसरे को काटेंगे उसको हम 0 बोलेंगे और 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगाया जाता है। तो आप 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे। इस प्रकार से हम 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगाते हैं। अच्छे से इसको देखिए, समझिए। ठीक है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब हम इन बिंदुओं को देखते हैं एक एक करके। तो पहला लेते हैं, x का मान -2 है, y का मान 4 है। तो x का मान -2 है, y का मान 4 है। तो x का मान -2 हमें यहाँ मिलेगा, y का मान 4 ऊपर मिलेगा। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको यहाँ से लाएंगे तो वो एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे? यहाँ पर काटेंगे। तो ये हो गया हमारा -2, 4। इसका आप अगर कोई बिंदु नाम देना चाहते हैं तो ABCD लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ABCD आप जो भी चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, अब है x का मान 3 है, y का मान -1 है। तो x का मान 3 हमें यहाँ से मिलेगा, y का मान -1 हमें यहाँ से मिलेगा। 3 और -1 यानी कि x का मान 3 ये रहा, नीचे लाएंगे, मतलब इसको इस प्रकार से नीचे लाएंगे सीधा, और -1 इसको लेके जाएंगे तो वो एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे? यहाँ पर काटेंगे। तो इस बिंदु के निर्देशांक को हम b मान लेते हैं और लिख देते हैं 3, -1। 3, -1 हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा -1, 0। तो y तो 0 है, x अक्ष पे होगा, तो x का मान -1 जहां पर है वही हो जाएगा, यानी कि बिंदु यहीं पर रह जाएगा।
तो इसको C मान लेते हैं और इसके निर्देशांक हो जाएंगे -1, 0। ठीक है। अब है x का मान 1, y का मान 2। तो x का मान 1 यहाँ पर है, y का मान 2 यहाँ पर है। इसको ऊपर ले जाइए और यहाँ से तो यहाँ पर काटेंगे एक दूसरे को, तो इसको हम d मान लेते हैं और इसके निर्देशांक 1, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब आता है -3, -5। x का मान -3 जो कि यहाँ पर है, y का मान -5 जो कि नीचे है। तो यहाँ से इसको लेके आएंगे और -5 को यहाँ से लेके जाएंगे। तो ये एक दूसरे को मुझे लगता है यहाँ पर काटेंगे। तो ABCD के बाद इसको E मान लेते हैं और इसके निर्देशांक हो जाएंगे -3, -5। इस प्रकार से हमने यहाँ पर बिंदुओं को निर्धारित करना आपको सिखा दिया और आप इसी प्रकार से दर्शाएंगे बिंदुओं को। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट है दूसरे चतुर्थांश में, दूसरा पॉइंट है चौथे चतुर्थांश में, और ये हमारा x अक्ष पर है, ये x अक्ष है। और 1, 2 कहाँ पर है? ये रहा पहले चतुर्थांश में, -3, -5 तीसरे चतुर्थांश में। हमने इसको लिखा भी था और सत्यापित करके भी दिखा दिया, हो गया सत्यापित। इसी प्रकार से आप इसको करेंगे। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन है, इसको और कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। चलिए यहाँ पर भी हमारा ये जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल मैंने आपको ये जो समझाया था इसी प्रकार से हैं। इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ, बहुत इजी है ये, आप इसको कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास में जो एक बॉक्स बना हुआ है इस प्रकार से, मैं वो बॉक्स बना देता हूँ पहले तो। और इसमें हमें पॉइंट्स यानी कि बिंदु दिए हुए हैं, उन बिंदुओं को समझना है। x का मान क्या है, y का मान क्या है, बिंदुओं का युग्म बनाएंगे, पेयर बनाएंगे और उसके बाद उसको हम आलेखित करेंगे संख्या रेखा पर। कितने पॉइंट्स बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से तो x का मान मिलेगा, यहाँ से y का मान मिलेगा। ये रहा पहला बिंदु, ये रहा दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा और ये पांचवा बिंदु। ठीक है, मान लिखते हैं। पहले हमें दिया है x का मान -2, y का मान हमें दिया हुआ है 8, फिर x का मान है -1, y का मान है 7, फिर x का मान है 0, y का मान है -1.25, x का मान है 1, y का मान है 3, x का मान है 3, y का मान है -1। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान से देखिए। -2 और 8, -1 7, 0 -1.25, 1 3 और 3 -1। तो इस टेबल को मैंने बना दिया है, हमारे पास ये आया है टेबल सामने। इसको ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, इसको समझना इम्पोर्टेंट है। समझने के बाद तो इसको आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए x का मान -2 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। y का मान 8 है, 7 है, -1.25 है, 3 है, -1 है। तो जब आप इनसे बिंदुओं को बनाएंगे तो वो बिंदु इस प्रकार से बनेंगे। पहला बिंदु बनाते हैं, ये रहा -2, ये रहा 8। तो -2 x का मान, y का मान 8, क्योंकि कोई भी जो बिंदु होता है उसमें पहले x का मान होता है और फिर y का मान होता है। आप इस -2 और -1 को नहीं लेके बिंदु, आप इन दोनों को लेके नहीं बना सकते हैं, इन दोनों को लेके आप बिंदु नहीं बना सकते हैं।
इन दोनों को लेके नहीं बना सकते, इन दोनों को लेके नहीं बना सकते, क्योंकि ये तो पूरा x का मान है और ये y का मान है। तो पहले x का मान फिर y का मान, यानी कि -2 और 8 पहला बिंदु बन गया। दूसरा जब आप बनाएंगे तो -1, 7 दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बनाएंगे 0, -1.25 तो ये बिंदु बन गया। फिर है हमारा 1, 3 ये हो गया हमारा चौथा बिंदु। और फिर है 3, -1 तो ये बिंदु हमें इस प्रकार से बनाने हैं। और क्योंकि बिंदु तो हमारे सामने आ गए हैं, अब केवल हमें इसको ग्राफ पे दिखाना है और हमारा काम हो जाएगा। चलिए एक बड़ा ग्राफ बनाते हैं जिसके अंदर हमें 8 और 7 ये नंबर्स को भी लेने हैं। बड़ा बनाएंगे तभी हम इसके अंदर इन नंबर्स को लिख पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से इसको समझिए। तो इस प्रकार से हमारा यही x अक्ष और y अक्ष रहेगा। ये रहा x और ये रहा x डैश, ये रहा y और ये रहा हमारा y डैश। तो ये रहा हमारा 0। x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वो हमारा रहेगा 0, और उसको आप मूल बिंदु भी कह सकते हैं। क्या होता है मूल बिंदु। 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगाइए। 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2। मैं यहाँ पर जो 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा रहा हूँ वो मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, आप इसको स्केल से मेजर करके ही लगाएंगे। 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8। तो 0 के बाद में इधर की संख्याएं प्लस में होती हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। -1, -2, -3, -4, -5, -6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। -1, 2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ठीक है। तो x का मान है -2, y का मान 8, पहला बिंदु मिल गया। तो x का मान -2 तो हमें यहाँ मिलेगा, लेकिन y का मान तो 8 है, तो यानी कि हमें इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा 8, क्योंकि 8 यहाँ पर है प्लस का 8। तो -2 यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से ये आएगा, तो एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, ये एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा -2, 8 और इस बिंदु का नाम दे देते हैं बिंदु A। ठीक है। दूसरा पॉइंट -1, 7। तो x का मान -1 है, y का मान 7 है। तो -1 x का मान, ये तो इधर प्लस में है तो -1 यहाँ पर मिलेगा। y का मान है 7, तो हमें इसको ऊपर लेके चलना पड़ेगा और यहाँ से 7 आएगा जब, तो एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, एक दूसरे को पे ये यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु B और इसका हो जाएगा -1, 7। इस प्रकार से ये बिंदु हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है 0 और -1.25। तो x का मान 0 है तो y अक्ष पर बिंदु होगा। तो y अक्ष पर बिंदु कहाँ पर होगा, ये होगा -1.25। तो y तो x का मान तो 0 मिल गया, यहाँ पर ये रहा। y -1.25 हम लेते हैं, तो y हमारे पास -1 तो यहाँ पर है, लेकिन 0.25 और जाना है, तो यानी कि थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर हमें वो बिंदु मिल जाएगा और इसको हम मान लेते हैं बिंदु C और इसके निर्देशांक होंगे 0, -1.25।
इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब x का मान 1 है, y का मान 3 है, तो x का मान 1 तो यहाँ पर मिलेगा, y का मान 3 यहाँ पर मिलेगा। तो इसको ऊपर ले जाइए, इसको यहाँ से लाइए, तो यहाँ पर काटेंगे एक दूसरे को, यहाँ काटेंगे। तो इस प्रकार से जब हम इसको लेके जाएंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ काटेंगे, तो ये हो जाएगा बिंदु हमारा D। और इसके निर्देशांक 1,3। एक लास्ट पॉइंट और है, इसको और देख लेते हैं। x का मान 3 है, y का मान -1 है। तो x का मान 3 यहाँ से मिलेगा, लेकिन y का मान माइनस में है, तो माइनस में होने का मतलब नीचे आना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो बिंदु कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वो बिंदु तो यहाँ पर आएगा। ABCD अब हो जाएगा ये बिंदु E। इस बिंदु में जो E है यहाँ पर, तो E के लिखने के लिए जगह नहीं है, तो मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ E यहाँ पर, यानी कि इसी बिंदु के लिए है, मैंने E यहाँ लिख दिया है। ठीक है, और इसके निर्देशांक को जो है मैं लिख देता हूँ 3,-1। इस प्रकार से अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पर ये 5 पॉइंट्स को इस कार्तीय तल पर दिखाया है, जो कि बहुत आसानी से मैंने इसको समझाया है और करके भी दिखाया है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर था निर्देशांक ज्यामिति का, जो एक्सरसाइज है ये 3.2, ये मैंने अच्छे से सॉल्व कर दिया है। और मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है निर्देशांक ज्यामिति का वो समझा सकूं, और मैंने एक एक पॉइंट्स को बहुत ही बारीकी से यहाँ पर समझाया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप हमारे चैनल से इस प्रकार से जुड़े रहिए, ताकि हम इस प्रकार से आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमने अब तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। हमारा ये जो एक्सरसाइज मतलब जो 3rd चैप्टर था निर्देशांक ज्यामिति का, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और एक्सरसाइज भी इसमें केवल 3.3 तक ही है, और साथ में यहाँ जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी बहुत कम है। तो यहाँ पर आपको यहाँ ये जो ग्राफ बनाने का जो प्रोसेस है कि आप ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये आपको बनाना आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको अच्छे से कर ले जाते हैं तो हमारा जो इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, यानी कि 4th चैप्टर शुरू होगा, जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ऊपर, युग्म तो नहीं है लेकिन 2 चर वाले रैखिक समीकरण जरूर हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो हमारा चैप्टर है इसके बाद वाला जो शुरू होगा, उसमें आपको इसी प्रकार के ग्राफ को, जिसको हम बोलेंगे ग्राफ या फिर आप आलेख भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कार्तीय तल भी कह सकते हैं, जो कहना चाहे वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम इस प्रकार का आलेख यानी कि ग्राफ जो है निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर्स में जो आपने सीखा है, यही प्रोसेस हम यूज करेंगे 4th चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन चीज़ों को, बिंदुओं को अच्छे से ग्राफ पर दर्शाना सीख लें। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी आपको समझाया है और एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाया है, ताकि आप अच्छे से इन चीज़ों को रिलेट कर पाएं। ठीक है, अब जो हमारा चैप्टर शुरू होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो वो भी बहुत इजी चैप्टर है। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा वहाँ पर एक एक पॉइंट्स को। तो वहाँ तो आप सीखेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर भी आप इसी प्रकार का ग्राफ बनाएंगे,
यहाँ पर आप x अक्ष y अक्ष, वहाँ पर आपको ये बहुत ही जरूरी है कि आपको ये ग्राफ बनाना आना चाहिए, तभी आप अच्छे से उस एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे, जो कि हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण वाला चैप्टर है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अच्छे से इनको पढ़िए, समझिए, अभ्यास कीजिए, करके देखिए, ताकि आप अगला चैप्टर जो है उसको भी अच्छे से कर पाएं। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इस प्रकार से आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जल्द ही हम आपसे अपने नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।